एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने से आर्टरी में से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलता है और वो लीवर में से बॉडी उसको बाहर एक्सपेल कर देती है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना खूब ज़रूरी है और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना खूब ज़रूरी है। तो आप कैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाओगे? तो एक्सरसाइज, एरोबिक वॉकिंग, साइकिलिंग, टेनिस, स्विमिंग वगैरह फॉर 20 to 30 minutes और मोर अप टू 45 minutes आप एरोबिक वॉकिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो तो एचडीएल बढ़ता है। आप शुगर कम करते हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम करते हो और खाने में ओट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, साबुत अनाज है, फ्रूट्स है, बेरीज है, मल्टीपल टाइप की विटामिन सी वाले फ्रूट्स है, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर नट्स, फिर आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं खाने में। तो एचडीएल बढ़ाने के लिए आपको नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइट पे जाना पड़ेगा। शुगर, सिंथेटिक शुगर वगैरह को बंद करना पड़ेगा और बॉडी को मूविंग कंडीशन में रखना पड़ेगा। एचडीएल बढ़ाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नली में जो जमा होता है वो निकलता है। दूसरा ब्लॉकेज का कारण कैल्शियम होता है। कैल्शियम को दूर करने के लिए आपको जो बताते हैं कि रोटाब्लेटर से कैल्शियम का ब्लॉकेज हम उसको पियर्स करके निकालते हैं, लेकिन वो रिस्की प्रोसीजर है। तो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल के मात्रा में जो दवाई प्लेओट्रोपिक है वो लेना है। आपको विटामिन K2M7 लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, मैग्नीशियम लेना है, विटामिन ई लेना है, विटामिन सी लेना है, नियत मात्रा में डॉक्टर की सलाह मुजब। और आपको सबसे बढ़िया ब्लॉकेज है तो जितना हो सके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, टैमिंग द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम कर दीजिए दवाइयाँ से, लाइफस्टाइल डाइट से, वॉकिंग से, और एचडीएल को बढ़ाइए। और आप एक ऑथेंटिक एफडीए अप्रूव्ड ईसीपी ट्रीटमेंट से कोलेटरलाइजेशन करवा दीजिए। ज़िंदगी भर आपको जो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी तो आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने भी ब्लॉकेज है वो दवाई से स्टेबलाइज हो गए, डिक्रीज़ हो गए और सबसाइड हो गए, और इन्फ्लेमेशन सबसाइड होगा तो आपको कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी नहीं आएगा। तो आप अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, एचडीएल को बढ़ाइए, बीपी और डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, वेट रिडक्शन कीजिए, वॉकिंग की हैबिट रखिए, आपसे जो भी जितना भी चला जा सके। फिर आप ईसीपी ट्रीटमेंट एफडीए अप्रूव का ट्रेन डॉक्टर के साथ एक कोर्स कर लीजिए 35 दिन का। हफ्ते में 1 कलाक 5 दिन आना है, मंडे टू फ्राइडे। ऐसा एक कलाक का 5 दिन का सिटिंग होता है, ऐसा 7 हफ्ते का सिटिंग होता है। तो उसका कोर्स करने से कोई इन्वेसिव प्रोसेस नहीं है। आपको रिवास्कुलराइजेशन होगा, एंजियोजेनेसिस, आर्टेरियोजेनेसिस होगा और आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर कम हो जाएगा और ब्लॉक वाली नली भी खुलेगी और साथ में रीरूटिंग ऑफ ब्लड फ्लो, नई नई वेसल्स, वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर और स्टेम सेल के हिसाब से खुलती है, एंडोथेलियल फंक्शन इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ब्लड सप्लाई चारों दिशाओं से, चार 4 साइड से आपको मिलना चालू हो जाता है। सो बाईपास और स्टैंटिंग में तो लोकलाइज ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ईसीपी से टोटल हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है। बट इट शुड बी टेकन बाय ट्रेन डॉक्टर। हमारा अहमदाबाद में हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी सेंटर हार्ट फेलियर और नेचुरल बाईपास की ट्रीटमेंट का ही काम करते हैं हम, और हमने हजारों पेशेंटों
को सर्जरी से मुक्त किया है। तो आप ECP का अचूक लाभ लीजिए। नमस्कार।